जिला में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ जगह पे प्रत्याशियों से पैसा की डिमांड कर रहे हैं कि 20-25 लाख दीजिए तो हम आपको करा देंगे। हम लोगों से भी पैसे की डिमांड किए कि पर्यवेक्षक लोगों को पैसा देना होगा। मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। बहुत सारे टीम यहाँ काम कर रहे हैं जिसको हम लोग जानते भी नहीं है तो जन स्वराज के बैनर पे, लेकिन काम कर रहे हैं किसी दूसरे अन्य दलों के लिए। जब गलत लोग को रखा जाएगा, अच्छे लोग को साइड किया जाएगा, तब छोड़ा जाएगा। राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, मगर बरुराज विधानसभा में जनसुराज पार्टी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कल बरुराज विधानसभा में एक नेता ने जैसे ही जनसुराज का दामन थामा, वैसे ही जो पुराने कार्यकर्ता थे उनमें साफ तौर पे नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त जो है बरुराज विधानसभा की जनता है जो जनसुराज में विश्वास रखते हैं, लेकिन उससे पहले जो जनसुराज के पुराने नेता उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि बरुराज विधानसभा में जनसुराज की क्या स्थिति बन रही है। जैसे कल जो है देखा गया कि पार्टी में एक नए नेता का आगमन हुआ और यहाँ पर जो जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता है, उन लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। क्या सच्चाई है? नहीं, जनसुराज का शुरू से नारा रहा है, प्रशांत किशोर जी का नारा रहा है कि हम पार्टी में क्रिमिनल केसेज वाले, भ्रष्टाचार वाले, समाज में जिनके छवि खराब हो ऐसे व्यक्ति को हम पार्टी में एंट्री नहीं देंगे। बाहर से आयातित लोगों को टिकट नहीं देंगे, बाहरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन कल जो है कि यहाँ पे एक मुखिया हैं जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, क्रिमिनल केसेज 6-7 उनके खिलाफ थाना में दर्ज है। जैसा चुनाव आयोग में उन्होंने पिछली बार के इलेक्शन में दिया था, और बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करने के इल्ज़ाम में उनके पिताजी जेल भी गए हैं और बहुत सारे कारनामे हैं। और उनको अचानक जो है एक डमी कैंडिडेट बना करके यहाँ के सिटिंग विधायक जो है उनको जिताने के लिए उनको पार्टी में शामिल करा दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, भारी नाराजगी है, आक्रोश है। और प्रदेश आला कमान से बात हो रही है और लगता है कि मामला 1-2 दिन में सलट जाना चाहिए। तैयारी आप भी कर रहे थे और बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि जो जिला के जनसुराज के जो लोग हैं, जो करता धरता है, उन लोगों ने जो है षड्यंत्र रच करके जो है शामिल करा दिया। ये बड़ा आरोप है। नहीं, यहाँ पे जो जनसुराज का बैनर है, इस जनसुराज के बैनर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है तो जनसुराज के बैनर पे, लेकिन काम कर रहे हैं किसी दूसरे अन्य दलों के लिए। और प्रशांत सर को अंधेरे में रख के वो अपने साजिश को कामयाब करते जा रहे हैं। कहीं यहाँ पे जिला में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ जगह पे प्रत्याशियों से पैसा की डिमांड कर रहे हैं कि 20-25 लाख दीजिए तो हम आपको करा देंगे। कुछ हम लोगों से भी पैसे की डिमांड किए कि पर्यवेक्षक लोगों को पैसा देना होगा। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि किसी जाति विशेष के नेता को जिताने के लिए डमी कैंडिडेट, जो योग्य कैंडिडेट है, जो जनसुराज के लिए खून पसीना बहाया है, जो दिन रात मेहनत किया है, उसको दारकिनार कर दिया जा रहा है। और अचानक किसी ऐसे नए कैंडिडेट को ला दिया जा रहा है जो 2-4-5 हज़ार वोट में सिमट जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिला इकाई जो बैठी हुई है, प्रदेश का आला कमान का विजन साफ है, मिशन साफ है कि बिहार में हमको बदलना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सत्ता में भी आएंगे तो दोषी अफसरों को, नेताओं को जेल भेजेंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला इकाई में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और ये जो हो रहा है ये प्रशांत सर को अंधेरे में रख के हो रहा है। और मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर जिला इकाई को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पर चारों तरफ दिखा दीजिए, ये मतलब जनसुराजी लोग हैं, ये तमाम तर जनसुराज जनसुराज ये सब वो लोग हैं जो खून पसीने से जनस्वराज को जनसुराज बनाए हैं। यानी कि जब फाउंडिंग हुआ उस वक्त फाउंडर मेंबर हैं सब वो लोग हैं जो भितिहरवा आश्रम से प्रशांत सर का जो पदयात्रा चालू हुआ था उसमें ये लोग साथ हैं। और ये जनस्वराज से जनसुराज वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में रोष है। और हम बात करते हैं निर्मला जी, ये बताइए क्या सचमुच जो है जनसुराज में इस तरीके से कल एक नेता की एंट्री हुई, उसके बाद से बरुराज विधानसभा में जनसुराजी लोगों में जो है कहीं ना कहीं जो है आक्रोश सचमुच देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर जनता हमसे पूछ रही है, लोग हमसे पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल लोग, कि साहब आपके जनसुराज में आपराधिक किस्म के लोग और भ्रष्टाचारियों का स्थान तो नहीं होना चाहिए था, फिर ये कैसे आ गए इस दल में? तो हमको भी रोष है इस बात का, क्योंकि पूरा समय 3 साल से हम लगातार दिन रात हम लोग ये करके लगे हुए हैं कि बिहार में बदलाव। बताइए, शामिल जो कल जो नेता की बात हो रही है, जो शामिल जो कराया गया, कि आप लोगों से
कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, कोई पूछा नहीं गया कि भाई इस तरीके से किया जाए या नहीं किया जाए। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी नेता को शामिल कराया गया। तो इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आप लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, तो आप लोगों से जिला के जो आला कमान के लोग हैं उन लोगों ने आपसे नहीं पूछा कि भाई उनको शामिल कराया जाए या नहीं? जी नहीं, जबकि मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ जनसुराज के, और हम लोगों को अंधेरे में रखा गया, कहीं से पूछा नहीं गया कि हम किसको शामिल कराने जा रहे हैं। अगर वो शामिल कराने के लिए पूछते तो उस समय बात होती उनसे, लेकिन हम लोग को अंधेरे में रखकर उन्होंने जाके एकाएक जो आदमी अभी जनता दल यू में था और रिजाइन नहीं किया था उसको ले जाया गया शेखपुरा हाउस, और वहाँ वो रिजाइनेशन भेजा व्हाट्सएप पर और उसको जनसुराज में शामिल कर दिया गया। तो विरोध मेरा वहाँ है। बहुत सारे बहुत सारे टीम यहाँ काम कर रहे हैं जिसको हम लोग जानते भी नहीं है कि ये जनसुराज के लिए काम कर रहा है, लेकिन जनसुराज के प्रणेता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। लेकिन किसी को प्रोजेक्ट करना लोकल इकाई का काम होता है, प्रखंड इकाई का काम होता है, विधानसभा प्रभारी का काम होता है, अनुमंडल का काम होता है। लेकिन जब जान रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे योग्य नहीं है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा सोच है, प्रशांत जी कहते हैं कि अगर किसी कारण भ्रष्टाचार चुना भी जाता है भ्रष्टाचारी, तो उसको आप वोट नहीं दीजिएगा, जनता से अपील है। तो ये जानते हुए कि इस व्यक्ति पर अनेकों आरोप है, उसको कैसे अनुमंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ले जाके प्रोजेक्ट करते हैं, इसकी जवाब प्रशांत जी को देंगे। हमको ये बताइए, आप किसको दोषी मानते हैं? क्या जनसुराज में अब कुछ ऐसा कोई डिग्निटी नाम की चीज नहीं रही कि भाई इस तरीके के नेताओं को शामिल करा लिया जा रहा बिना किसी वेरिफिकेशन के? नहीं, देखिए, प्रशांत जी दिन रात काम में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक काम में लगा रहता है, वो तो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग जनसुराज में रहकर के जनसुराज के साथ भितरघाती करते हैं। वैसे भितरघाती उजागर होंगे, उस पर प्रदेश से एक्शन लेगा। सवाल चूंकि बहुत कम समय रह गया है, विधानसभा चुनाव बहुत कम समय रह गया है और निर्णय बहुत जल्दी लेना होगा, तो अगर कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता शुरू से मेहनत कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है हमसे रंजीत जी, तो अगर ऐसे नेताओं को दरकिनार किया जाता है तो बरुराज विधानसभा में जो जनसुराज के लोग हैं, जनसुराज को मानने वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? क्या जनसुराज को छोड़ेंगे या फिर जो है इस पर मंथन की बात करेंगे? अभी तो हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, हम लोग मंथन कर रहे हैं, प्रदेश इकाई मंथन कर रहे हैं। दोषी लोग हटाए जाएंगे, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास से अच्छे लोग आएंगे, और कोई भी गड़बड़ आदमी हो, चाहे उसको किसी को भी लाके रख दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो सच्चे लोग हैं, जिसको जनता मानती है, उसी को स्थान मिलेगा। बाद बाकी पार्टी के नाम पर अगर किसी को प्रोजेक्ट करने का काम करता है, अगर वो व्यक्ति दोषी पाता है तो उसको हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाया जाता है तो उसका मेरा सवाल ये हटाया जाएगा तो मिशन का कोई मतलब नहीं बनता है। एक जगह से शुरू हुआ है, पूरे बिहार में इसका परिणाम गलत जाएगा। इसलिए पहला गलती पर अगर अंकुश लगा दिया जाए तो आज के बाद दोबारा कोई इस तरह का गलती करने का काम नहीं करेगा। जनसुराज को छोड़ेंगे क्या? काहे जनसुराज को छोड़ेंगे? जनसुराज को उस समय छोड़ेंगे जब गलत लोग को रखा जाएगा, अच्छे लोग को साइड किया जाएगा, तब छोड़ा जाएगा। अच्छे लोग अगर साइड हो जाएंगे तो यही होगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो राजनीति में गंदे लोग आ गए हैं, अच्छे लोग घर से बाहर हो गए हैं, उसको जनसुराज जी ला रहे हैं, प्रशांत जी ला रहे हैं। तो प्रशांत जी के मिशन से जो डे 1 से लगा हुआ है छोड़ के भाग जाएगा तो भ्रष्टाचारी का तो पैर जम जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचारी को हटाएंगे, जनसुराज काहे हटेगा? जनसुराज से नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। जी बताइए, कुछ बोल रहे थे। नहीं, जनसुराज से अभी तो हटने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं, पार्टी के आला कमान को भी बता देना चाहते हैं कि बरुराज विधानसभा में वैसे नेता, वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीने से जनसुराज को जनसुराज बनाया है, स्थापित किया है, और जिन लोगों ने पहले से आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए, अगर वैसे लोगों को टिकट मिलता है, जिसमें अगर मान लीजिए कि मुझे उम्मीदवारी नहीं मिलती है, मुझे अगर टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, मैं इसके लिए पार्टी पे कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे अगर टिकट नहीं मिलता है तो जो यहाँ पे जिसने 2 साल से मेहनत किया है, लाखों लाख रुपए खर्च किए हैं पार्टी के लिए, तो उस स्तर पे अवधेश गुप्ता जी को टिकट मिलना चाहिए। अगर उनको टिकट मिलेगा तो हम सब लोग मिलकर के उनको मदद करेंगे। अगर उनके अलावा अगर मान लीजिए कि किसी और को अगर टिकट मिलता है, वैसे लोग जिनका पार्टी में कोई भूमिका नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है, जो चुनाव में किसी थर्ड एम्पायर की तरह खेलेंगे बैकडोर से, और हम लोग को पता है कि ये
फलाने कैंडिडेट का डमी कैंडिडेट बन करके जाति विशेष का या इस तरह का वोट डैमेज करने वाले हैं, तो वैसे कैंडिडेट का हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचारी के या जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेज है वैसे लोगों को अगर टिकट दिया जाएगा तो भी हम लोग पार्टी का उसमें कोई मदद नहीं करेंगे। और वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि अगर पार्टी हमारी बात को नहीं समझेगा, बरुराज की जनता को दर्द को नहीं समझेगा, तो हो सकता है जनता की मांग पे, कार्यकर्ताओं की मांग पे हो सकता है कि वैसी परिस्थिति में फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मैं चुनाव लड़ सकता हूँ चाहे किसी भी अन्य तो पार्टी का बहिष्कार हो गया, अन्य राष्ट्रीय दल के सिंबल पे हमको लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे चुनाव बरुराज को बचाने के लिए। अगर मैं बार बार कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो पार्टी का कैडर है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, मुझे टिकट ना मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये भाई साहब को मिल जाए मैं इनके साथ मदद करने के लिए तैयार हूँ, ये भाई साहब को मिल जाए मैं इनके साथ तैयार हूँ। हम भ्रष्टाचार सबसे बड़ा पार्टी का मुद्दा है, पलायन है, क्रिमिनल केसेस वाले लोग, तो हम जन सुराज में रह के उस व्यक्ति के लिए किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे कि भाई आप फलाने आदमी को वोट दीजिए, तो जनता कहेगी अरे भाई आपका पार्टी कह रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आप भ्रष्टाचारी को पार्टी में लेकर के उसका वोट मांगने आए हैं, हम किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। हम लोग सक्रिय राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में हम लोगों पे लोग ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, हम लोग सिनेमा जगत वाले लोग हैं। हम अगर किसी भ्रष्टाचारी के लिए, किसी अपराधी के लिए, किसी क्रिमिनल केस के वाले के लिए हम वोट मांगने जाएंगे तो जनता हमसे क्या सवाल पूछेगी कि आप जिस पार्टी के लिए आए हैं वोट मांगने, उस पार्टी का मैनिफेस्टो का पहला ही ऊपर हेडलाइन है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और भ्रष्टाचारी को लेकर आप घुमा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो हम किस आधार पर वोट मांगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो हमको फिर अलग डिसीजन लेना ही ना पड़ेगा, निर्णय तो लेना ही ना पड़ेगा। अपनी राजनीति को तो नहीं ना खत्म कर लेगा कोई भी कार्यकर्ता, लंबी उम्र है, किसी एक भ्रष्टाचारी के लिए अपनी राजनीति को तो कोई बलि नहीं चढ़ाएगा।